तुम लोग मेरे को बताते जाओगे क्या 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 चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी? सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज का चार्ट बनाना है क्या? बना दूं हल्का सा चार्ट बना दूं? अगर जब रट रहे हैं तो सभी कुछ रटो ना। तो लेट्स राइट। हो तो गया था पिछली बार। फिजिकल प्रॉपर्टीज। हाँ, आप तो सिर्फ रटना है ना। जो भी पढ़ा था वो पूरा पूरा रटना है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन में, ठीक। एल्केन के अंदर मैं एक चार्ट तुम लोगों को बनवा चुका हूँ, याद है तुम लोगों को? ठीक है बेटा। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन का चार्ट आपका ऑलरेडी आपके पास है। अब आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज का। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखे तो मैंने आपको बताया था, ठीक है, बोलते जाओ। 1 से 4 तक गैस, और 5 से, हाँ, 5 से लेके कहाँ तक? 17 तक लिक्विड। बेटा आप भी अपने साथ चार्ट बनाते रहो। और C17 ऑनवर्ड्स बोलो वैक्सी सॉलिड, वैक्सी सॉलिड। और आइसोपेंटेन कौन सा? नियोपेंटेन। नियोपेंटेन इज ऑल्सो अ गैस। नियोपेंटेन इज ए गैस। करेक्ट है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बोलो, क्या पढ़ाई थी? नहीं नहीं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बोलो बेटा। सॉलिबिलिटी। तो सॉलिबिलिटी में क्या पढ़ाया था बेटा? सुनो तो, बातें मत करो तो कितना अच्छा रहे। याद करो। सॉलिबिलिटी, दे आर सॉल्युबल इन, लग नहीं रहा कि तुम लोग याद कर रहे हो। बाद में बहुत पछताओगे, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये आखिरी मौका है आपके पास याद करने का। दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक, बोलो, बेंजीन, CS2, CCl4। बोलो बेटा। एक सेकंड, पूछा चाहिए मेरे को इसके लिए। CS2 एंड CCl4 आया कि नहीं आया? आ गया। अगला ये हुई इनसॉल्युबल इन वाटर, ऑब्वियसली इनसॉल्युबल इन वाटर। अगला बोलो डेंसिटी, डेंसिटी increases with molar mass but never gets above, but maximum density, एक सेकेंड, डेंसिटी मैक्सिमम लिखता हूं, बट डेंसिटी मैक्सिमम 0.8 ग्राम पर ml। डेंसिटी के बाद क्या पॉइंट पढ़ाया था? बॉइलिंग पॉइंट। बीपी तो सरल था, याद करो। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑफ मोलर मास। किसी के पास एनसीईआरटी है क्या? एंड डिक्रीजेस विथ, जल्दी बोलो, डिक्रीजेस विथ ब्रांचिंग, डिक्रीजेस विथ ब्रांचिंग। बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो C5 मोर देन C4 मोर देन C3 मोर देन C2 मोर देन C1। देखो बीपी में कोई एक्सेप्शन तो नहीं था, नहीं था। अब ब्रांचिंग में न्यू एन नॉर्मल पेंटेन, याद करो, इज ग्रेटर देन आइसोपेंटेन, इज ग्रेटर देन नियो पेंटेन। याद आया? बीपी, बीपी के बाद कौन आएगा? एमपी। तो एमपी की बात करते हैं। एमपी में देखा तो एक्सेप्शन था, सबसे कम एमपी प्रोपेन का था। बोलो बेटा, एमपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। बोलो बेटा, बट एन प्रोपेन, एन प्रोपेन हैज मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट। बोलो बेटा। उसके बाद में मोर इंक्रीज ऑफ एमपी इन इवन एल्केन देन ऑड एल्केन। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप साथ साथ में याद करते रहो, नहीं तो क्लास का कोई मतलब नहीं, मैं आगे पढ़ाना चालू कर दूं। ठीक है, साथ साथ याद करते रहो, मैं बाद में पूछूंगा तुमसे, ठीक है?
चलो अब और कौन सा पॉइंट बचा बेटा? एमपीपी हो गया। अच्छा एनसीईआरटी दिखाओ मेरे को जरा, पलटा मारो एनसीईआरटी। एनसीईआरटी मैं ऐसे ही पढ़ रहा हूं, आ जाओ। एल्केन्स आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर, ठीक है बेटा, बस। एनसीईआरटी में कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट इसके अलावा नहीं है। देयर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर डिपेंड अपॉन वैन डर वाल्स फोर्सेस। तो एल्केन आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर, बोलो बेटा, हाइड्रोफोबिक इन नेचर, बोलो बच्चों, क्लियर है? इसके अलावा यदि बात करें तो और क्या बोला था मैंने? हाइड्रोफोबिक इन नेचर, हाँ। देयर इंटरेक्टिव फोर्सेस आर वैन डर वाल्स फोर्सेस। देयर इंटर molecular force of attraction is van der Waal forces। और जो ये सॉलिड होते हैं वो मॉलिकुलर सॉलिड होते हैं। कौन से होते हैं? मॉलिकुलर सॉलिड होते हैं। यही सारी बातें, ठीक। अब एक चीज और मैं यहाँ पे ध्यान देके आपको बताता हूं, जो एनसीईआरटी में है। कहाँ चले गए बेटा पॉइंट? निकालना एनसीईआरटी, नहीं नहीं, अरे फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब देखो आपको मैं बताऊं, फटेगी तो नहीं ऐसे, ठीक है। अब मैं लिखता हूं बीपी। बीपी में मैं लिख रहा हूं ठीक है बेटा, बीपी में लिख रहा हूं आपके लिए, सब लोग ध्यान देंगे। एनसीईआरटी C20 मोर देन C10 मोर देन C9 मोर देन C8 मोर देन C7 मोर देन C6, सबने समझा? मोर देन C5, लेकिन C5 में उसने दो कैटेगरी बांटी है, पेंटेन और 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्या बांटा है? पेंटेन 1 2 3 4 5, और दूसरा 1 2 3 4, ये हुआ पेंटेन, 3 है। हो गया तीसरा पेंटेन 2 मिथाइल ब्यूटेन और 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, करेक्ट है। और उसने लिखा है डाम नून चगाम चाहिए, ये 3 1 2, बोलो आओ। और उसने क्या बोल दिया? उसने देखो बॉइलिंग पॉइंट तीनों का सेम दिया, चेक। अरे देख, अच्छा मोलर मास सेम दिया, बॉइलिंग पॉइंट सेम नहीं दिया, अच्छा किया, नहीं तो मैं पागल हो जाता। अल्पेश पूछ रहा था, अभी नहीं। अच्छा है, नहीं दिया। अब देखते बेटा, तो अब कंपैरिजन में ये बात चल रही है कि 5 वाला है ना, 1 सेकंड बेटा, और 4 वाला है, हाँ ठीक है। तो अब इसमें ये बात चली कि ये 5 वाला है ना, तो ये C5 मोर देन C5 मोर देन C4 मोर देन C5। तुम्हें नहीं आया? तुम्हें कुछ नहीं आया? बोलो बेटा। और ये क्या है? 272 है, 261, हाँ सही है ना, ब्यूटेन का ज्यादा हो गया, किससे? इससे ज्यादा हो गया, डन। फिर 230 बने, करेक्ट। तुम लोग को आया समझ में कि नहीं आया मैंने क्या लिखा? मैं आपको एनसीईआरटी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कल के दिन क्या है, जेई मेंस में स्पेशली, क्योंकि नीट में अभी तक वो लोग इस लेवल पे नीचे नहीं उतरे कि डाटा देख देख के क्वेश्चन बना रहे हो, लेकिन जेई मेंस में इस लेवल पे नीचे उतर आए, डाटा देख के क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं। अब आप देखो, ये C5 कौन सा है? नॉर्मल पेंटेन। और ये कौन सा है? आइसो। और ये कौन सा है? नियो पेंटेन। आया कि नहीं आया? नियो पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट एन ब्यूटेन से कम है, चेक। नियो पेंटेन, बोलो बेटा। और क्या बेटा? क्या है? सही तो है। और ये क्या है? ब्यूटेन है। और ये क्या है? आइसोपेंटेन है। और ये क्या है? नॉर्मल पेंटेन है। बोलो चमका कि नहीं चमका? उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, इस क्लासिफिकेशन के बाद देखो, ये C5 कौन सा है? ये C5 है
नॉर्मल ग्रेटर देन C5 आइसो ग्रेटर देन नॉर्मल ब्यूटेन ग्रेटर देन नियो C5 ग्रेटर देन C3 ग्रेटर देन C2। मुझे अकेले आया कि तुम्हें भी आया? एक ही जगह दिक्कत थी, बाकी सब कुछ मस्त था। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड रुकना। अब एमपी का ऑर्डर देखते हैं। एमपी का, एमपी में C5 में देखते हैं बेटा, बहुत प्रॉब्लम है C5 में। बल्कि 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन जो है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, वो मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, 20 से भी ज्यादा है। सिमेट्री के कारण होगा, और क्या। बोलो बेटा। अब मैं एक एनसीईआरटी का डाटा और लिखता हूं, यहां पे लिख दूं क्या? एमपी का ऑर्डर लिख दो। एमपी का ऑर्डर लिख रहा हूं, 1 2 3 4 5 मोर देन C20। बोलो बेटा, सही है? मोर देन C20, ठीक। C20 बल्कि मोर देन C10, मोर देन C20, मोर देन, फिर तो ठीक है। C9 C8 C7 मोर देन। हाँ बेटा। अरे पॉसिबल की बात नहीं, जो एनसीईआरटी में लिखा है पहले वो तो हजम कर लो, बाद में देखेंगे। उसके बाद 176.8 C6 हो गया। C6 C5 में सबसे ज्यादा चाचा है। उसके बाद 2 मिथाइल प्रोपेन। उसके बाद C5 आइसो वाला, और फिर C5 नॉर्मल वाला। बल्कि C4 मोर देन C5 नॉर्मल, मोर देन C4 मोर देन C3, मोर देन C5 नॉर्मल, मोर देन C2। चेक करो, चेक करो, उसके बाद बात करेंगे। लो, ये रहा सामने डाटा। पहले डाटा देख लो, उसके बाद बात करेंगे। क्लास लगाने का महत्व क्या है वो आप समझें। डन बेटा। इसके बाद एनसीईआरटी में कुछ नहीं बचता, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में आपको हरा दे। सब कुछ वही है जो एनसीईआरटी में, और एक्स्ट्रा जो मैंने आपको पढ़ाया वो मिला करके ये है पूरी कहानी। ठीक, अब तुम मेरी बात को समझो, जितना ज्यादा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। इसलिए जो नियोपेंटेन है उसका मेल्टिंग पॉइंट इवन आपका C20 से ज्यादा है। क्लियर है? आया? तो ये है, फिर C10 फिर C20, फिर 9 8 7 6, 9 8 7 6। उसके बाद आया क्या? 4 फिर 3, नहीं 6, फिर आइसो 5 वाला, फिर 4 फिर 3, और फिर नॉर्मल पेंटेन, और आखिरी में जाके C2 आ जाएगा। डन बेटा, जो भी हो, लेकिन एनसीईआरटी पढ़नी, मैंने बनवा दिया आपको चार्ट, अब कुछ नहीं बचा इसमें। क्या बच्चे? एन प्रोपेन का मेल्टिंग पॉइंट मिनिमम लिखा है। ओ तो वहां पे मैंने देखना जरा, वो देखना एन प्रोपेन मिनिमम है ना, तो इधर C3 बाद में लिखना होगा। प्रोपेन 85 है ना, ओ C3 बाद में लिखना, तो मुझे माफ कर दो। C3 आएगा लास्ट में, लास्ट में आएगा C3 85, C3 लास्ट में आएगा। हो गया बेटा? पूरा चार्ट याद हो गया? याद हो गया पूरा चार्ट? हाँ प्लीज। चलो, कौन है? क्या एल्कीन? अरे अभी केमिकल प्रॉपर्टी बची है ना भाई। जैसे यदि अपन रट रहे होते तो अपन को याद होता कि एल्केन का बन चुका है। देखो मैं आपको एक बात क्लियरली बताऊं, लास्ट ईयर मैंने चार्ट बनवाए हैं, ये मेहनत ज्यादातर समय टीचर के लेवल पे खत्म हो जाती है।
बच्चे खुद नहीं रटते इसको, बच्चे देखते हैं, फैसिनेट करते हैं, मजा आता है, एक आध को फॉरवर्ड कर देते हैं बस, जैसे उन्हें लगता है इसको फॉरवर्ड करने से मेरी दोस्ती बन सकती है, तो इस टाइप के चार्ट बना के वो फॉरवर्ड कर देते हैं वो, बस उसके बाद खुद नहीं पढ़ते उसको। क्लियर है? चलो और आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं। मुझे पूरा का पूरा ये याद चाहिए एकदम रटा हुआ, फिर आप खुद ही देख लेना आपको कितना फायदा हो गया। चलो भाई, सब लोग अपनी अपनी एनसीईआरटी यदि है तो खोल के रखो, नहीं है तो मोबाइल पे इधर उधर सुंदर कन्या देखने की जगह वो देखो, एनसीईआरटी देखो। अच्छा उसका मोबाइल है, ओके। चलो अब पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या? किसकी? ऑफ एल्केन्स। ठीक, बताओ मुझे क्या क्या थी। मैकेनिज्म क्या है? पहला कंबस्शन, बोले बेटा। कंबस्शन, कंबस्शन में CnH2n+2 प्लस O2 प्लस O2 gives me NCO2 प्लस, बोलो। हाँ यदि लिखा हुआ हो तो बोल दो, नहीं तो मैं निकालू फिर। H2O, तो H2O कितना हो जाएगा बेटा? 2n+2/2, 2n+2/2, बोले बेटा। और O कितना होगा? O हो जाएगा 3n+1, इन दोनों को सम करो और डिवाइड बाई 2 कर दो। बोलो यार, आया कि नहीं आया समझ में? है 3n+1/2 जो तुमने बोला मैंने लिख दिया तुम पे भरोसा करके। अच्छा, हमने, तूने तो कुछ भी नहीं बोला था। हमने, हाँ बोले भाई। अब बस मैंने लिखाया था ना तुम लोग, क्या है बेटा? n+1 है। अरे प्लीज डोंट वेस्ट टाइम, प्लीज डोंट वेस्ट टाइम। चलो आगे बढ़ो, जल्दी बोलो। नहीं नहीं बेटा, याद करते रहो, घरेलू बातें नहीं, याद करते रहो या एनसीईआरटी पढ़ते रहो, कोई एक्स्ट्रा पॉइंट तो नहीं है। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, हाँ बोलो बेटा। कौन कौन का? CH4 का किया था क्या? CH किसका? RCH3 का। कितने रिएजेंट थे? कुत्ते थे, कुत्तों की प्रेजेंस में अल्कोहल बन गई थी क्या? RCH2OH, और MN एसिटेट की प्रेजेंस में एसिड। RCHO, और फिर एसिटेट MN, RCOOH, एक और था Ag2O, RCOOH। चेक बेटा, जल्दी से याद करेंगे सभी लोग। एनसीईआरटी में झाको, इनमें से कितनी दी हैं? ऊपर के दो 200 डिग्री पे, ऊपर के दो 200 डिग्री पे, बोलो बेटा। Mn2O3 की प्रेजेंस में एल्डिहाइड, और कुत्तों की प्रेजेंस में एल्कोहल है बेटा। MO2O3, हाँ ठीक है चल जाएगा।
MO2O3 डन। ठीक है चलो, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। और इनकम्प्लीट में वो भी वो कुछ गलत नहीं, ऐसे ये टर्म लिख रहे हो तो कुछ गलत थोड़ी ना, इनकम्प्लीट ही है। तो हाँ, यदि आप लिखना चाहो तो उसकी जगह कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन लिख सकते हो, या कैटालिटिक ऑक्सीडेशन लिख सकते हो, क्योंकि कार्बन ब्लैक और CO बनेगा। कैटालिटिक ना बेटा, इनकम्प्लीट का मतलब जितना होना चाहिए था उतना कंबस्शन नहीं हुआ, और क्या, खत्म। हाँ तो उसमें ये हाँ, इनकम्प्लीट में जल्दी बोलो, इनकम्प्लीट में दो टाइप से किया होगा, एक बार कार्बन बना दिया होगा और एक बार CO। कोई रिएजेंट दिया था क्या? कार्बन था और CO था, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो इसको, वैसे भी इंपॉर्टेंट नहीं। अगला बोलो, हेलोजिनेशन। चलो सब लोग पढ़ेंगे हेलोजिनेशन, सभी लोग। हेलोजिनेशन, ठीक। Cl2 ने बनाया 2Cl, दिस इज चेन इनिशिएशन। बोलो स्टेप। मुझे लग नहीं रहा कि तुम लोग मेरे साथ याद कर रहे हो, कुछ बच्चे ना बातें कर रहे हैं जिससे मैं बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा हूँ। प्लस क्लोराइड गिव्स मी HCl प्लस CH3 रेडिकल। ये क्या है? चेन प्रोपोगेशन। चेन प्रोपोगेशन में क्या होता है, जल्दी बोलो। एक रेडिकल मिटता है और एक बनता है, जैसे कि आपके पास था CH3 रेडिकल, ये किसके साथ कंबाइन करेगा? Cl2 के साथ, तो क्या बनेगा? CH3Cl प्लस Cl रेडिकल। बाद में Cl रेडिकल किसके साथ कंबाइन कर जाएगा? CH2HCl, और ये बना देगा HCl प्लस CH2Cl रेडिकल, समझे? तो चेन प्रोपोगेशन में क्या होता है, एक रेडिकल बनता है और एक कंज्यूम होता है, एक रेडिकल कंज्यूम होता है। शुभम, ये ऑनलाइन में भी लेट आता है। है शुभम, तू ऑनलाइन में कैसे लेट हो गया भाई? ठीक, चलो अब आखिरी आएगा चेन टर्मिनेशन स्टेप, यहीं पे लिख दूं, जगह बची है तो। दो क्लोराइड रेडिकल आपस में कंबाइन होकर Cl2 बना लेंगे, इसको बोलूंगा चेन टर्मिनेशन स्टेप। बोलो समझ में आया? दोनों रेडिकल बन जाएंगे। अब रेशो लिख दूं यहाँ पे, मेरे पास जगह है इसलिए। तो सुनो, 3 डिग्री के लिए रेशो 5, 2 डिग्री के लिए 3.8 और 1 डिग्री के लिए 1। कुछ आया कि नहीं आया? बस, तो परसेंटेज ऑफ 3 डिग्री विल बी 5 इंटू नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन, नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन, बोलो बेटा, अपॉन 5 इंटू नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन प्लस 3.8 इंटू नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन प्लस 1 इंटू नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन। समझ में आया क्या लिखा हुआ है? N स्टैंड्स फॉर नंबर, एंड 3 डिग्री कार्बन, एंड नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन, नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन। बोलो सबको चमका, याद रह जाएगा। चलो ब्रोमिनेशन बढ़े, Br2। यहाँ पे ऑर्डर क्या होता है जल्दी? Br2 में 3 डिग्री मोर देन 2 डिग्री मोर देन 1 डिग्री, 1600 is to 82 is to 1। बोलो बेटा। अच्छा, Br2 के बाद क्या पढ़ाया था मैंने तुम लोग को? अच्छा, इसमें इधर ही लिख देता हूं, F2 occurs in darkness। बोलो बेटा। फिर लग रहा है कि जैसे कि पढ़ नहीं रहे हो, आपके अपनी कॉपी में झांकते जाओ, अभी कभी रट्टा मारते जाओ। F2 occurs in darkness, Cl2 and Br2 in light, and Br2 in light. I2 requires oxidizing agent like HiO3,
और HNO3 है। समझा कि नहीं समझा? अच्छा, ये खत्म हो गया। अब बोलो इसके बाद नाइट्रेशन, जल्दी बोलो। नाइट्रेशन HNO3 की प्रेजेंस में करेंगे। टेम्परेचर कितना है? 450। क्या? हाँ ठीक है ना। अरे I2 मतलब I2 के साथ जब रिएक्शन होती है, अरे चाचा वही बोलो, आयोडिनेशन कराने के लिए, फॉर आयोडिनेशन, ठीक है जी। अच्छा, नाइट्रेशन HONO2 है बेटा, कितना डिग्री सेंटीग्रेड देख के बताओ। अरे रूम टेम्परेचर, अरे नहीं लिख सकते रूम टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर ही होगा, हाई टेम्परेचर। ये टूट जाएगा HON डबल बॉन्ड O लाइक दिस, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये वाला टूट जाएगा, दो रेडिकल बनेंगे, OH रेडिकल प्लस NO2 रेडिकल। सब लोग ध्यान देंगे प्लीज, यहाँ पे है CH3CHHCH2H, दो रेडिकल बनेंगे, कौन सा रेडिकल ज्यादा बनेगा? श्वेता सीरियसली बट, CH3CH2CH2 रेडिकल, CH3CH रेडिकल CH3, ये NO2 आके यहाँ पर कंबाइन होगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा, जल्दी बोलो। CH3CHNO2CH3, इसको मेजर लिख दो, माइनर समझ गया क्या होगा? और बोलो अब कौन सा नाइट्रेशन के बाद? सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में ऐसा होता है, डबल बॉन्ड OH OH इधर से टूटेगा, बोल बेटा, इधर से टूटेगा, OH रेडिकल पहले H को ले जाएगा, जैसे इधर OH रेडिकल पहले ये वाले H को ले गया मान लो, या फिर ये वाले H को ले गया मान लो, तो दो टाइप के रेडिकल बना दिए। अब इधर ये OH रेडिकल जो टूटा है वो OH रेडिकल H को ले जाएगा, और H को चला गया तो क्या बचेगा यहाँ? SO3H बचेगा। और कोई विशेष बात जो पढ़ानी हो? क्लोरोसल्फर रीड रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन? रीड रिएक्शन, क्या नाम है? क्लोरोसल्फोनेशन। तो इसका मतलब H डबल बॉन्ड O SO3, क्या क्या था बेटा? SO2Cl2 ना, तो एक Cl इधर और एक Cl इधर, बोले बेटा। क्या? अरे तो ओनली 3 डिग्री हाइड्रोजन, कॉपी नहीं पड़ता क्या? 3 डिग्री हाइड्रोजन, तो ठीक है ना, ये भी सही था। आई विल सी दैट, आई विल सी दैट। SO3 है डन। चलो रीड रिएक्शन में SO2Cl2 लिया था क्या? बस, तो इसको इधर से तोड़ दे, इसको इधर से तोड़ दे, क्लोराइड रेडिकल H ले जाएगा, बताओ क्या बनेगा? RSO2Cl बन जाएगा। और कोई रिएक्शन जो बची हो? एरोमेटाइजेशन, आयला बोर्ड खत्म होने वाला है, और मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन बची हुई है। एरोमेटाइजेशन किसकी प्रेजेंस में? जल्दी बोलो। अरे ऐसे बोलो कि समझ में आए। CR2O3 ओब्लिक Al2O3 ओब्लिक, डेल्टा बेल्टा नहीं है, और इसके साथ और क्या है बताओ? सिर्फ यही है, तो बस इसको रखा N हेक्सेन, 2 3 4 5 6 बेंजीन बना दिया, बोलो। और यदि मैंने 7 वाला लिया तो क्या होगा? 2 3 4 5 6 7, ये वाला लिया तो क्या बनेगा? टॉलिन बनेगा। और यदि 1 2 3 4 5 6 7 8 लिया तो क्या बनेगा? ऑर्थो पैरा मेटा जाइलिन, ऑर्थो पैरा मेटा जाइलिन, बोलो समझ में आया? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है? मेटाजाइलिन। तेरा, अब सुन, अगला वाला आइसोमेराइजेशन के बाद एरोमेटाइजेशन, नहीं ये था एरोमेटाइजेशन, ये था एरोमेटाइजेशन, इसके बाद क्या आएगा? आइसोमेराइजेशन, किसकी प्रेजेंस में किया था? AlCl3 ओब्लिक HCl, क्या कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म का फॉर्मुलेशन लिया था? अरे बोला ना, 1 2 3 4, AlCl3 आया था, इसको ले गया था, याद करो, 1 डिग्री बना था, याद करो, C इधर से हाइड्राइड शिफ्ट करी थी, याद करो, और क्या बन गया था? C पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे क्या बना था यार? मुझे
बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है, तुम लोग बातें कर रहे हो। ये सी नेगेटिव यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा और यहाँ आके सी नेगेटिव लग जाएगा, खेल खत्म, पैसा जम। कोई रिएक्शन बची क्या? पायरोलाइसिस, पायरोलाइसिस में कुछ नहीं होता, सिर्फ तोड़ ताड़ देते हैं एल्केन को, है ना। हाइयर टेम्परेचर पे एल्केन को तोड़ करके लोअर एल्केन में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे पेट्रोलियम इंडस्ट्री में उसका प्रयोग किया जाता है। जल्दी देखो, एल्केन खत्म हो गया क्या? ऑक्टेन नंबर और चीटेन नंबर। ऑक्टेन नंबर होता है आइसो ऑक्टेन की संख्या। बोल बेटा, एक सेकंड। KMNO4 वाली रिएक्शन बची है, एक सेकंड, फोटो मत खींचो। एक जिंदगी जैसी इंपॉर्टेंट रिएक्शन लाल कलर से बीच में ठोक देंगे। 3 डिग्री है, 3 डिग्री है। लो भैया, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो बच गई थी, इधर लो। 1 2 3 4, ये H इन प्रेजेंस ऑफ KMNO4। बोलो याद आया? 1 2 3 4 OH। और कोई रिएक्शन बची हो तो बोल दो। कहाँ निकल? अच्छा, एल्कीन की रिएक्शन H2 के साथ में? नहीं नहीं, एल्केन की रिएक्शन पानी और निकल के साथ निकल और बीच में CO बनेगा, CO प्लस ये एनसीईआरटी में दी है क्या वाली? CH4 प्लस H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल। रिएक्शन विद स्टीम, एक और पढ़ेंगे रिएक्शन। रिएक्शन विद स्टीम, बताओ जगह कहाँ खाली है? हाँ ले लो, ये रहो। क्या बेटा? ये वाला वो आ रहा है उसमें? अबे नहीं आ रहा। हाँ हाँ आ रहा है, मैं खड़ा हूँ। तो इसको तो कम्बस्चन नहीं लिख दूं, मोटा मोटा कम्बस्चन, ठीक है। चलो जी, लेफ्ट कॉर्नर आन दो, लाल कलर से आन दो, ये आगे रिएक्शन। बोल बेटा, CH4 विथ स्टीम, CH4 प्लस जलुआ, क्या है यहाँ पर? स्टीम इन प्रेजेंस ऑफ निकल एंड हीट, गिव मी कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 3H2O। बैलेंसिंग की जरूरत है। और कोई रिएक्शन? ग्रेट। अब बताओ कोई और रिएक्शन? सारी हो गई बस। इसमें एनसीईआरटी छाप कितनी थी ये याद रखना है, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में दी हुई है। एनसीईआरटी करेक्ट है। कौन सा बेटा? कॉपर के साथ? अच्छा, अरे वो कोई बात नहीं, मैथ्स में कमजोर है बेटा। कितना, 150 है कि 250 है? 250 डिग्री सेंटीग्रेड, डन। कोई बात नहीं बेटा, इतना इतना एग्जामिनर। हाँ चलो, हो गया क्या? सबको आ गया पूरा? चलो बैठ के रटो इसको, मुझे को फालतू बात नहीं सुनूंगा मैं। सबसे पहले देखो पूरा पूरा याद है कि नहीं यार। हम गरीब हैं, हमारे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं, नहीं तो ऐसे कर लेते हैं। इसके फोटो खींच लेना बाद में, वो प्रोजेक्टर से लगा के। इसमें कैसे अच्छी आएगी? क्या बेटा? री रिएक्शन RSO2Cl2, वो रहा SO2Cl, ये बेटा रीड वाली। ठीक है, HU। हाँ बोल बेटा, हो गया? सबको याद हो गई? हाँ चल अनुराग, अब तू बता कौन कौन सी रिएक्शन हुई है उसमें। रुक जा एक मिनट, एक मिनट रुक जाओ, मैं इधर बैठ जाता हूँ। हाँ पूरा पूरा चार्ट बता। बता दे कभी खुशी, 1 मिनट में बता दी पूरा चार्ट।
एकता पूरा पूरा चार्ट, एकता नहीं, वो क्या नाम है, श्वेता, पूरा पूरा चार्ट याद कर। सही मजाक नहीं कर रहा, सही में याद करो। Yes. तेरे को हो गया, मेरे को पता। बाकी सबको चार्ट याद होना चाहिए, सब लोग चलो चार्ट याद करो अभी के अभी। आज की क्लास के बाद में ऐसा होना चाहिए कि आपकी एक रीडिंग, उसके बाद आप एल्केन किसी को भी चलते फिरते पूरा का पूरा सुना दो, यदि सिलेक्शन चाहिए तो। ठीक है ना? जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी बोली तो पूरी पूरी फिजिकल प्रॉपर्टी एक साथ सुना दी, ये रही, वो खुद डिप्रेशन में आ जाए। अरे ऐसे ही होना चाहिए। समझो बात को, याद करना बहुत जरूरी है। जो लोग कहते हैं याद करना जरूरी नहीं है, वो उन्हें कुछ नहीं पता एग्जाम के बारे में। मंडे ऐसा लग रहा है, कल संडे। नहीं, इस बार मैंने रेस्ट किया नहीं। ले लेते हैं। हो गया बेटा? क्यों अभी सोनी सर आ रहे हैं क्या? नहीं, तुमसे बात नहीं हुई आज की क्लास को लेके? है क्या? आज तुम्हारे पास टाइम नहीं है? नहीं नहीं, ऐसे क्यों? आज तो खुशविंदर आ रही होगी फिर क्लास अटेंड करने। तुमको पता है, खुशविंदर से मेरी कभी बात नहीं होती, लेकिन आजकल रोज हो रही है। क्योंकि वो वहां गई है ना, तीर्थ गई है, तीर्थ गई है। तो वो मेरे को ना फोन कर करके, वीडियो कॉल कर करके वहां के दर्शन कराती है। अच्छी बात है ये। नहीं नहीं, ऐसे मान बेटा, वो बहुत स्ट्रिक्ट है। उसका नाम खुशविंदर नहीं, उसका नाम जसविंदर है। लेकिन वो इतनी खुश रहती है, इसलिए मैंने उसका नाम खुशविंदर रख दिया। उससे मेरे को अपने मम्मी पापा दीदी सबसे मिलवाया ऑनलाइन। वो सारे तीर्थ घूम रही इस समय। चलो गाइस, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बेटा, इसी के साथ खत्म हो गया क्या? एल्केन। अब एल्कीन पे चले। एल्कीन में पहली चीज जो, अच्छा एक बात और, मुझे जरा मुझे दिखाना ही कॉपी। एल्केन का जरा नॉमेनक्लेचर दिखाना भाई। कोई काम ना ऐसा नहीं करेंगे जो कि फर्जी हो। वी विल डू सम गुड असली वर्क। चलो भैया, एग्जाम में आने वाला है ये नॉमेनक्लेचर, देख लो। पहला वाला, CH3 होल थ्राइस C, CH2 C, CH3 होल थ्राइस, इसका नॉमेनक्लेचर CH3 होल ट्वाइस C, C2H5 होल ट्वाइस, एंड थर्ड टेट्रा टर्शरी ब्यूटाइल मीथेन। ठीक बेटा? बेटा पेज नंबर 377, 377। ठीक बेटा? इसके बाद 377 अपनी कॉपी पे लिख लो। डू ऑल एग्जाम्पल्स ऑन पेज नंबर 377। सॉल्व एग्जाम्पल्स ऑन पेज नंबर 377। ठीक है, आज ही घर पे जाके सब करना है। जितने लोग फर्जी काम करते हैं वो सेलेक्ट भी नहीं होते, एक बात याद रखना। वो चीज छोड़नी नहीं है, कॉमा और फुल स्टॉप पे भी ध्यान देना। देखो, ये सी है, ये CH2 है, मतलब इससे दो H लगे हैं, मतलब एक तरफ एक कार्बन, दूसरे तरफ दूसरे कार्बन जुड़ा है, तो डेफिनेट है। तो ये बीच वाला C बनाया, एक H ये, एक H ये,
एक कार्बन ही है, एक कार्बन ही है, बोले स्ट्रक्चर खुल गया। अब ये वाला सी, 3 सी से इस तरफ जुड़ा हुआ है, तो 1 2 3, और ये एक कार्बन से इस तरफ जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से इस तरफ जुड़ा हुआ है, और 3 सी से जुड़ा हुआ है। अब ये वाला कार्बन 3 सी से जुड़ा हुआ है, और इस तरफ एक कार्बन जुड़ा हुआ है, मतलब 1 2 3। बोलो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इंपॉर्टेंट क्या है, स्ट्रक्चर को ओपन करना। हो गया बेटा, तो 2,2 4,4 टेट्रा मिथाइल पेंटेन। इधर ये सी है, ये सी 2 सी से जुड़ा हुआ है, और यही वाला सी 2C2H5 से जुड़ा हुआ है, तो 2C2H5 से ये जुड़ा हुआ है। बोलो बेटा, इसका मतलब मैंने बोला 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कहीं से भी चलो 4, तो 3,3 डाई मिथाइल पेंटेन। अब टेट्रा टर्ब्यूटाइल मीथेन, ये रहा मीथेन, और टर्ब्यूटाइल मतलब सी सी सी, ये हुआ टर्शियल ब्यूटाइल, लेकिन टेट्रा है तो 4 बार करना पड़ेगा। समझा? अब सबसे लंबी चेन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कहीं से भी चलो 5 वाली है, 1 2 3 4 5, 5 ही वाली है, तो चलो सीधे से चले 1 2 3 4 5। तुम्हें नहीं आया? ये टर्शियल ब्यूटाइल ग्रुप है, ये टर्शियल ब्यूटाइल ग्रुप है, और ये डाई मिथाइल है, ये भी डाई मिथाइल है। टर्शियल ब्यूटाइल का टर्शरी अल्फाबेटिकल ऑर्डर का पार्ट नहीं होता, याद करो नोमेनक्लेचर चैप्टर। वर्ड डाई ट्राई टेट्रा टर्शरी सेकेंडरी दे आर नॉट पार्ट ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर, बट वर्ड आइसो एंड नियो आर पार्ट ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर। बोलो चमका। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 3,3 3,3 डाई टर्ब्यूटाइल, डाई टर, हाँ बाई लिख लो, बाई लिख लो, क्योंकि उसके खुद के नाम में टर आ रहा है। नहीं जरूरी नहीं, टर्ब्यूटाइल है, उसमें डाई लिख दो, डाई। उसके नाम में बाई और ट्राई नहीं आ रहा ना, टर आ रहा है, कोई बात नहीं। तो 3,3 टर्ब्यूटाइल, बोलो बेटा, एंड 2,2 4,4 टेट्रा मिथाइल पेंटेन। नहीं आया? एनसीईआरटी में चेक करो, यही आंसर दिया है क्या? ठीक बेटा। अब एनसीईआरटी में एक जगह उन्होंने, क्या मेरी बात क्लियर है? ये हो गई आपकी एनसीईआरटी। ठीक, कोई व्यक्ति यदि इसका नाम टर्शियल ब्यूटाइल ना लिखे तो वो ऐसे भी लिख सकता था 1 डैश 2 डैश। बोल बेटा, तो इसका नाम वो लिखता 1 डैश डाई मिथाइल इथाइल। प्लीज ध्यान से सुन लो, 1 डैश डाई मिथाइल इथाइल, 1 डैश 1 डैश। हाँ वो ऐसा करता 1 डैश और इधर इधर 3 था, तो आउटसाइड लिखता 3,3 डाई, क्योंकि दोनों डिट्टो सेम है, तो लिख देता क्या, 1 डैश डाई मिथाइल, हाँ 1 डैश 2 बार लिखे, 1 डैश डाई मिथाइल इथाइल। बोलो यार, 3,3 बार भी डाई आएगा, बार बाई आएगा, 3,3 बाई, क्योंकि अंदर डाई है तो बाहर बाई है। 2 बार डाई नहीं लिखते। ये डाई तो 2 बार कैसे बेटा, इसमें था ना, अरे डाई और डाई 2 बार नहीं लिखते, डाई 2 बार थोड़ी ना हुआ है, 2 बार है तो ये भी डाई ये भी डाई। नहीं तो 2 डाई आपने एक्स्ट्रा लिख दिया। क्यों? हाँ, अबे 3 3 है ना, हाँ तो डाई है ना, एनसीईआरटी में दिया ही नहीं, एनसीईआरटी में दिया ही नहीं है। सही है बेटा, सोच, इसमें डाई है ना, 1 डैश डाई मिथाइल इथाइल, उसके लिए अंदर अपन ने डाई लिखा डाई लगाया, लेकिन ये ग्रुप खुद अपने आप में 2 बार है, तो उसके लिए भी तो बाई है, डाई लगाते हैं। उसके लिए बाई लगाते, फिर आप एक डाई बीच में क्यों लिख दिया एक्स्ट्रा? कहाँ लिख दिया? बीच में है ना, बाई डाई 1 डाई मिथाइल। अरे तो ये 2 बार है ना, तो इसलिए डाई तो लिखना अच्छा हुआ। हाँ ठीक है, एक बार एक्स्ट्रा लिख दे सारी, नीचे डाई है बाहर बाई लगेगा, समझ गए? 2 होता है तो क्या लगता है,
बाई 3 होता है तो 4, बस नहीं ना, टेट्रा, टेट्रा किस भी आता है, बस खेल खत्म। चलो ये मैंने तुम्हें एक्स्ट्रा बता दिया थोड़ा सा, ये वाला, क्योंकि क्या है तुमने पूरा पढ़ लिया, बाद में एग्जाम में आएगा ये वाला पता लगा। कौन सा वाला बेटा? ये वाला नहीं आया सर। अब ये वाली दुकान में कैसे खोलूं तुम्हारे लिए, मतलब ये तो नॉमेनक्लेचर की दुकान है। नहीं, अरे 9 बजे से इतनी दुकानें खोलूंगा मैं तो हो गया, मार्केट खुल जाओ पूरा पूरा। भाई ये तो नॉमेनक्लेचर का पार्ट है, ये पे मत कर उसको अभी, क्योंकि मैं कैसे रूल्स सारे पढ़ा के फिर नहीं आ सकता ना, यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, समझे। अच्छा सुनो, पढ़ो। अब बताओ एल्कीन, एल्कीन चालू करें। सबसे पहले बताओ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन क्या, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। तो पहला वाला फ्रॉम एल्काइन, ठीक, दूसरा वाला जल्दी बोलो। एल्कोहल से, चलो फ्रॉम एल्कोहल, फ्रॉम एल्कोहल, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, यूजिंग H प्लस ओब्लिक डेल्टा CH3 CH2 CH2 OH, using H plus CH3 CH2 CH2 plus, बोलो बेटा। It involves formation of carbocation, involves formation of carbocation, therefore hydride shaped CH3 CH CH2 एट टकला पॉजिटिव चार्ज, ये यहां से यहां गिरेगा और क्या बनेगा, एल्कीन बन जाएगा। इधर से भी करते तो सेम प्रोडक्ट आता, लेकिन जो रूल है वो रूल है। जैसे कि मान लो चाचा, कभी ये वाला ऐसे होता, जल्दी बोलो, तो क्या बनता। यार मजा नहीं आ रहा तुम लोग की हरकतों से, जल्दी बोलो। CH2 प्लस बनता, इधर से रिंग एक्सपांड होकर इधर जाती, 6 मेंबर की रिंग बनती, जिसके टकले पे ही आया उस पे H आता। तो मेरे सर पे ही बैठ के बात करेगा तो मैं कैसे काम चलेगा यार। ये H उठ करके इधर से इधर जाएगा, बोलो यार, तो इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब कौन सा रूल लगेगा, हाफ सेटजेप रूल लगेगा, इधर से इधर टूटेगा, और एल्कीन कौन सा बन जाएगा, ये वाला। एग्जाम में यही वाला क्वेश्चन आएगा, सबको याद रहेगा। चलो अगला बोलो, एल्कीन का प्रिपरेशन जल्दी से। एल्कोहल हो गया ना बेटा ये वाला, वो इसलिए छोड़ दी कि कहीं पे छोटा छोटा इस्तेमाल करेंगे, वो छोटी सी रिएक्शन है। हाँ बोलो, विटिक, विटिक रिएक्शन, आओ विटिक रिएक्शन मिलके पढ़े। विटिक रिएक्शन में क्या क्या था, C डबल बॉन्ड O था, H था, और हमारे पास था ऐसा एल्किल हैलाइड जिसके पास एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन था। आया कि नहीं आया, और रिएक्शन हुई थी किसकी प्रेजेंस में, भैंस की। भैंस का नाम बोलो, अरे ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन एंड भैंस, PH3P, और भैंस कौन सी थी, OH नेगेटिव, बोलो याद आया। इधर से H, इधर से X, इधर से O, और फाइनली क्या बनता था, RC डबल बॉन्ड RCHR। तुम्हें नहीं आया, रिएक्शन का नाम क्या था, विटिक रिएक्शन था। विटिक रिएक्शन याद है तुम लोगों को, एल्डिहाइड या लेना था क्या, कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन, और क्या लेना था, एल्किल हैलाइड विथ एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। रिमूव H and X फ्रॉम एल्किल हैलाइड एंड O फ्रॉम एल्डिहाइड कीटोन, आपस में दोनों को जोड़ दो, नाम इसका विटिक रिएक्शन। पहचान जाओगे विटिक रिएक्शन। अगली रिएक्शन बोलो कौन सी थी, है बेटा,
एलिमिनेशन रिएक्शन, डिहाइड्रो हेलोजनेशन, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन कौन सा मैकेनिज्म? E2 मैकेनिज्म। यहाँ पे कौन सा था? E1 मैकेनिज्म था। बोलो बेटा। E1 मैकेनिज्म इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन बनेगा। ओहो ठीक है। अब इस वाले में देखो, इस वाले में क्या हुआ होगा? जैसे इधर लिया इधर लिया, सबसे पहले ये इधर था, ये इधर से गया, ये कार्बोकेटाइन बना, फिर चाचा ऊपर गए, फिर नीचे आए, उलटा, फिर और ऊपर गए और नीचे आए। ये क्या है? कार्बोकेटाइन। ये ट्रांजिशन स्टेट ऑफ कार्बोकेटाइन। ये कार्बोकेटाइन रीअरेंज हुआ दूसरा कार्बोकेटाइन, उसकी ट्रांजिशन स्टेट, और फिर कार्बोकेटाइन से निकला H, बना क्या? एल्कीन। मुझे अकेले ही आया समझ में, आया कि नहीं आया? ये हो गया ग्राफ किसका? इस पूरी रिएक्शन का। जितनी बार कार्बोकेटाइन बनेगा उसकी एक नई ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। यस सर। चमका, चमक गया। चलो भाई, डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन पढ़े। मान लो चाचा ने कहा कि CH3 CH2 H CH2, नहीं याली नहीं बना रहे, याला तो सिंपल सिंपल एग्जाम्पल है, थोड़ा सा अच्छा एग्जाम्पल बनाया जाएगा। चाचा है Cl DH CH3 CH3 इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH। याद आया? कौन सा एलिमिनेशन होता है? जल्दी बोलो। बीटा एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन होती हैं। बोलो कौन सा जाएगा? एच जाएगा। याला H जाएगा, याला H जाएगा और याला Cl जाएगा। यदि मैं यहाँ पे D कर दूं और यहाँ पे H कर दूं तो और सुंदर हो जाएगा क्वेश्चन। तो ये D जाएगा, इधर से Cl जाएगा, और आखिरकार क्या होगा? डुम डुम। ऐसा लग जाएगा बेटा? नहीं आया? अच्छा ठीक है बेटा। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी? नो दिक्कत नो परेशानी। वेरी नाइस। तो ये हो गया डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। इसका रेट ऑफ रिएक्शन किस बात पर डिपेंड करता है? रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। वो ट्रांजिशन स्टेट जितनी ज्यादा स्टेबलाइज होती है ना, उतना ज्यादा। ठीक है बेटा? मुझे अकेले आ रहा है कि तुम्हें भी आ रहा है? आ रहा है? बोलो। ये Cl हैंगा, ये बीटा है, ये बीटा है। वो बीटा अंदर वाला बीटा के बाहर वाला बीटा? अंदर वाला में। अंदर वाला बीटा ये वाला जाएगा, हाँ। बिकॉज इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल। जी। मुझे अकेले आया क्या? आया हमने कहा। ये कौन सा प्रोडक्ट कहलाएगा? सेटजेस प्रोडक्ट। यदि ये वाला बन गया कभी तो ये क्या कहलाएगा? हॉफमैन्स प्रोडक्ट। क्या समझ में आ रहा है? हाँ। ऐसा लग रहा है कि तुम लोग को याद हुआ है कुछ कुछ है। चलो अगला बोलो बेटा। अच्छा, रेट ऑफ E2 एंड E1 एलिमिनेशन रिएक्शन। रेट ऑफ E2 एंड E1 एलिमिनेशन रिएक्शन बोलो। 3 डिग्री, मोर देन 2 डिग्री, मोर देन 1 डिग्री। हाँ। दोनों की दोनों प्रोटिक सॉल्वेंट में ज्यादा होती है। बोलो ना। हाँ। नहीं नहीं, दोनों की दोनों पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा होती है। दोनों की दोनों पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा होती है। दोनों रिएक्शन में लीविंग ग्रुप अच्छा तो रिएक्शन अच्छी, पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में E1 ज्यादा होती है और ए प्रोटिक सॉल्वेंट में E2। बोलो ना बेटा, आया कि नहीं आया? यदि हाई टेम्परेचर पर E1 प्रमोट होती है, ठीक है ना, एलिमिनेशन ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू सब्स्टिट्यूशन। भाई जब क्लास एंड हो जाए तो बता देना है ना, शुभम इज इन दी क्लास। अगली बात बोलो। इसके बाद कौन सा है बेटा? रिसेंट जिंक की मदद से किया था क्या? CH2 CH2 Cl Cl इन प्रेजेंस ऑफ जिंक हुआ था क्या?
बोलो बेटा, हाँ जिंकुआ ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे होंगे, ले सकते हैं अपन। 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे, इधर नेगेटिव चार्ज बना, यहाँ से यहाँ कूदा, ये यहाँ से यहाँ बन गया, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन गया होगा। और कोई विशेष बात? कॉपर ले सकते मतलब जिंक ज्यादा बेटर है, कॉपर इतना अच्छा डोनर नहीं होता जितना डोनर कॉपर होता है। हैं, ले सकते हैं जिंक और कॉपर। अमलगम ले लो और ज्यादा क्या, है ना। कॉपर आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट अलॉट, जिंक इज अ बेटर, तो अमलगम लिखा है हो शायद कुछ। बताओ बेटा आगे, इवन सीबी पढ़ा दूं? नहीं, वो हाफमैन एलिमिनेशन वाली रिएक्शंस है बेटा, बोलो। सिखाता हूँ सिखाता हूँ। E1 हो गया, E2 हो गया, अब बना E1 CB और पाइरोलिटिक एलिमिनेशन, ठीक। बताओ E1 CB, E1 CB, ओके ठीक है। देखो बेटा E1 CB, अरे यार बोलो ना, E1 CB में क्या करते थे अपन, 2-3 चीजें, इसमें कार्बेनाइन बनाते, लिविंग ग्रुप वाज बैड, लिविंग ग्रुप वाज बैड लिविंग ग्रुप बोलो, एग्जाम्पल ऑफ बैड लिविंग ग्रुप F, N2 प्लस लिखा होगा देखो, सल्फर के हो गए, SR, SH2 प्लस लिखा होगा देखो, वैलेंसी तो कंप्लीट की होगी, क्लियर है। दे आर बैड लिविंग ग्रुप, बोलो बेटा। तो जैसे किसी ने बोला मेरा नाम है CS, मेरा नाम टिंग 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 बाबा टिंग टिंग टिंग, और यार लिविंग ग्रुप बड़ा रात चांदनी में डूं, आ, आ। हाँ, इन प्रेजेंस ऑफ बेस, बोलो बेटा, बेस, बेस आया, ये वाला H ले गया, 1 डिग्री कार्बन इज मोर स्टेबल। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं ज्यादा एफर्ट कर रहा हूं? नहीं, ऐसा नहीं, सब बच्चे नहीं कर रहे, काफी बच्चे कर रहे हैं, पर सब कर रहे हैं इसको लेकर मुझे डाउट। मैं बता रहा हूँ बहुत पाप पड़ेगा। ऐसा आया, यहां से यहां कूदा, ये बाहर चला गया, समझा। दिस वाज इवन सीबी, दिस वाज इवन सीबी। क्या होता है इवन सीबी में? लिविंग ग्रुप इज बैड। कौन सा लिविंग ग्रुप? बैड लिविंग ग्रुप। बैड लिविंग ग्रुप के एग्जांपल फ्लोरीन, N2 प्लस, SR2 प्लस या HH2 प्लस, बोलो बेटा। सर बड़ा साइज होगा, वो वाला हॉफमैन एलिमिनेशन है, हाँ बड़ा साइज वाला भी कर सकते हैं यदि बेस का साइज बहुत बड़ा है। आओ एग्जांपल देखें, हाँ करते हैं, एक 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 और Cl, बोलो बेटा। भैंस का साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा, हाँ बेटा, हाँ पढ़ लेते हैं वो भी, ये भी एक्चुअली हाईली सब्स्टिट्यूट का एग्जांपल है एक तरीके से। हो गया बेटा, ये बेस का साइज बहुत बड़ा, तो बेस का साइज बहुत बड़ा, तो ये H क्या करेगा, इधर से निकालेगा, बोलो बेटा, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ये इधर से H निकलेगा, फाइनली ये इधर से इधर कूदेगा और प्रोडक्ट बन जाएगा। कुछ आया समझ में कि नहीं आया? सी 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 डबल बॉन्ड CH2, 1 डिग्री कार्बन आयन वॉज मोर स्टेबल, ठीक बेटा। जरा तो ज्यादा नहीं, लेकिन इसमें इवन सी भी नहीं होगी, बताओ, ऐसा कार्बन आयन नहीं बनेगा यहाँ पे। नो, दिस इज गुड नॉट गुड, ये लिविंग ग्रुप बैड थोड़ी ना, लिविंग ग्रुप तो अच्छा ही है। बोलो यार, स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण यहां से निकला, तो कार्बन आयन नहीं बनेगा, जिस समय H निकलेगा उसी समय Cl निकलेगा, बोलो यार। तो H कौन सा निकालू मैं यहाँ पे, देखो भाई, ये वाला H निकालो, बोलो बेटा,
सोते नहीं रहना है, जागते रहना है। सुनो मेरी बात को ध्यान से, क्या Cl बेड लिविंग ग्रुप है? नहीं तो E1CB नहीं होगा। नहीं होगी। E1CB कब होगी? जब लिविंग ग्रुप बेड होगा तो कार्बेनाइन बनेगा। यहाँ पर कार्बेनाइन नहीं बना है, लेकिन जो H निकला है वो लेस इंडर्ट साइड से निकला है, क्योंकि स्टेरिक रेडियस बहुत ज्यादा थी। बोलो बेटा। अच्छा बेटा, यदि मान लो इसी केस में इसका साइज मैंने कर दिया बहुत ही बड़ा। कितना बड़ा? बहुत बड़ा। Cl और ये हो गया CH2H, और यहां पर लिया CH3O नेगेटिव, तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि गामा कार्बन इज हाईली सब्स्टिट्यूटेड। तो यहां भी स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगी? मैक्सिमम। सही है। तो H इधर से ले जाएगा, इधर से गिरेगा, इसको बाहर कर देगा। तुम्हें आया समझ में? अच्छा, अगला वाला बोलो बेटा, कौन सा है? एडिशन, पायरोलिटिक एलिमिनेशन रिएक्शन। अभी तो प्रिपरेशन चल रही है क्या? अरे अभी ये बताओ, अभी प्रिपरेशन चल रहा है ना, तो प्रिपरेशन में सब्स्टिट्यूशन कहाँ से बढ़ा दिया? मॉइस्ट Ag2O वाली। और उसने क्या किया है? किसके साथ रिएक्शन हुई है? तू सपोर्ट में क्यों कूदा? हाँ चलो, इधर देखो। पायरोलिटिक एलिमिनेशन, पायरोलिटिक एलिमिनेशन, बोलो बेटा। पायरोलिटिक एलिमिनेशन रिएक्शन में मैंने कई टाइप के पायरोलिटिक एलिमिनेशन करवाए थे, याद होगा? पायरोलिटिक एलिमिनेशन रिएक्शन, या इसी का नाम बोला था EI। अच्छा, EC, डन। अब इस वाले में मैंने क्या किया था, एक तो लिया था एस्टर। तुम सब भूल जाते हो, आलतू फालतू चीज याद करा लो बस। CH3CH, डबल बॉन्ड हो, याद करो। और अच्छा, इधर थोड़ी सी जो जगह बचेगी ना, याद रखना, एक रिएक्शन जो मैंने नहीं लिखी है वो एल्काइन वाली, वो इसी दिन के लिए मैंने छोड़ दी थी जब जगह नहीं होगी। PD/BSO4। और बोलो बेटा, क्यूनोलिन। इसके अलावा और भी बताया होगा, बताओ। P2 कैटलिस्ट बताया था, क्या था ये जल्दी बोलो? Ni2B/, याद दिलाओ, लिखा होगा कॉपी पे। CH2 डबल बॉन्ड /H2। और कुछ भी लिखा है तो बेटा CaCO3। हाँ, H2 PdCaCO3, डन। ले कालू भी लगा दे। यार बदतमीजी मत करो, पहले बोल रहे हो इसमें है, फिर बोल रहे हो नहीं है। वो अलग से लिखा था, तो अलग से बोलो ना यार। छोड़ो, E1 EC मजे लेने के लिए मत करो काम, ढंग से बोला करो जो भी बोलो। बोल रहे हो H2PdCaCO3, उसमें कार्बन भी लिखवाया था, तो अलग से बोलो ना कि अलग से लिखवाया था। आपके साथ में लिख दिया मैंने, H2PD/कार्बन बोला था आपने। फेंक के मार दूंगा पोछा, समझा? E1 और EC पायरोलिटिक एलिमिनेशन। अब पायरोलिटिक एलिमिनेशन में क्या जल्दी बोलो? एस्टर था ना, तो OC नहीं, कचरी हो गई, कचरी। अरे वाह विशाल, क्या बोले हो तुम? मैं खेलूंगा। H, ठीक है। बीटा हाइड्रोजन कौन सा लेना था?
ऐसे इसीलिए साइड वाला ये बोलना वो से जुड़ा वाला। अब बोलेगा वही तो बोला था। अबे मैं तेरे दिल की बात कैसे सुनूंगा? ओ एच बन जाएगा और दूसरा क्या बन जाएगा? एल्काइन बन जाएगा। एल्कीन बनेगा ओ। बोलो क्या बनेगा? अबे ये भी बीटा ये भी बीटा। कौन सा बीटा जाएगा जल्दी बोल, ऊपर वाला कि नीचे वाला? ऊपर वाला बीटा। नहीं, नीचे वाला जाएगा। देखो जरा वहां पे अरे नीचे वाला जाएगा, हॉफमैन प्रोडक्ट दिया होगा। हाँ, नीचे वाला तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? हॉफमैन्स प्रोडक्ट। डन। तो नीचे वाला जाएगा ये इधर से इधर, चाचा आउट। तो क्या बन गया? ऐसा बन गया बेटा। उसके बाद जेंथेट्स में बताया होगा। अरे जेंथेट्स में भी बताया होगा ना एलिमिनेशन। अरे तुम हाँ एसिटेट। अब बस वहां पे क्या किया होगा मैंने, ये जो सी है ना इसकी जगह एस लगा दिया होगा, या इधर एस लगाया। देखो देखो जेंथेट्स नहीं कराया, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बस इसकी जगह एस एस लगा दो तो भी आंसर सेम आएगा। इसके अलावा देखो मैंने तुमको कोप रिएक्शन पढ़ाया हुआ, कोप एलिमिनेशन। बोलो यार, कोप एलिमिनेशन बोलो क्या किया था? टर्शरी अमाइन ऑक्साइड, और प्रोडक्ट कौन सा था? हॉफमैन्स। हॉफमैन्स प्रोडक्ट था बस। और अमाइन मम्मी पिनाकोल के लिए जगह ही नहीं बची। बोल बेटा सही है। बस कौन सी एल्कीन बनेगी इससे जल्दी बोलो? हॉफमैन कौन सी एल्कीन, उसका कुछ नाम होगा। हाँ बेटा बोल, कौन सी एल्कीन, उसका नाम क्या है? हाँ तो बोलो ना, इथीन सही है। अरे क्या कर रही लड़की, ये पर श्वेता क्या आ गया मतलब? मैं बोल रहा हूँ एल्कीन का नाम बताओ, तुम लोग नाम नहीं बता रहे हो। इतना नहीं पता तुमको कि ये वाली एल्कीन होगी इथीन? ऐसी तो बंदी है बेटा। हाँ वही तो मैं सोच रहा हूँ। ऑन एसी का बटन किसके पास, लाओ वापस दो। एसी का बटन यहाँ वापस दो, दे बेटा। चालू कर दिया। हाँ बताओ, और कौन सी बची बेटा? पिनाकोल। उसके बाद और कौन सी बची पिनाकोल के बाद? पिनाकोल लास्ट है। पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, उसमें क्या बना है? एल्कीन फिनाकोल में है। दिखाना जरा। वही तो मैं सोच रहा हूँ। नहीं नहीं, ये तो ऐसे ही पढ़ाती थी, पिनाकोल पिनाकोलोन, ये एल्कीन के प्रिपरेशन में आती नहीं। नहीं आती, ये तो किसी समझाने के लिए समझा दी होगी। सारी रिएक्शन कंप्लीट हो गई जितनी भी थी, देख लो बेटा। अब जल्दी से घूरो एनसीईआरटी को, कोई एनसीईआरटी की रिएक्शन तो नहीं? रुक जा विशाल बेटा, वो वाली तो लिख ली जो एग्जाम में आएगी। एनसीईआरटी घूरो। एसिडिक डिहाइड्रेशन, ये रही बेटा पहली रिएक्शन, ये है। ठीक है बच्चे, इसको एनसीईआरटी ने एसिडिक डिहाइड्रेशन लिखा है। आओ यहाँ बड़ा बड़ा लिख दें एसिडिक डिहाइड्रेशन। एसिडिक डिहाइड्रेशन, ठीक है बेटा। ये सिर्फ इसी की प्रेजेंस में नहीं होगा, ये Al2O3 की प्रेजेंस में भी होगा, बस उसमें थोड़ा टेम्परेचर हाई होगा। बोलो बच्चे, एल्कीन में टेम्परेचर 170 डिग्री सेंटीग्रेड दिया होगा, चेक। यदि उसने इथीन बनाया होगा, एथाइल अल्कोहल से बना, नहीं दिया, अल्कोहल में देख बेटा, अल्कोहल में सही है। और Al2O3 की प्रेजेंस में भी डिहाइड्रेशन किया जा सकता है अल्कोहल का, समझे?
अल्कोहल में आ जाएगा। एनसीईआरटी में इधर दिया है क्या Al2O3 के साथ, कोई बात नहीं, अल्कोहल में दिया, वहां पढ़ लेंगे। और बोलो। विसिनल डाइलाइड ये रहा, जिंकुआ की प्रेजेंस में। ये रही विसिनल डाइलाइड, लिख दूं बड़ा बड़ा विसिनल डाइलाइड, विसिनल डाई हैलाइड। इनफैक्ट ये जेम डाइलाइड से भी हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर सकते। और बोलो बेटा कौन सी बच गई एनसीईआरटी की रिएक्शन, सारी हो गई। आलसी लोगों, पहले पूरी एनसीईआरटी तो पढ़ लो, उसमें कुछ ऐसा तो नहीं है जो लाइन छूट रही हो। तो सिखा दिया तूने, पूरा पूरा खेल ही बिगाड़ दिया। अरे अच्छे से कर, वो खेल बिगड़ रहा है पूरा, तेरे से ना हो पाएगा, तू रहने। नहीं बेटा तेरे से नहीं हो पाएगा, देख ना मैं टीचर हूँ, मेरे को पता है। ये देख, अब देख पूरा आ रहा है, एक एक वर्ड आ रहा है, एक एक शब्द। हाँ बेटा। ओ एल्काइन के अंदर, अच्छा बर्च रिडक्शन नहीं करा है ऐसा। नहीं नहीं नहीं, एल्काइन से बोल रही है, क्या बोल रही है एल्काइन से। समझ गया मैं, हाँ वो वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म द्वारा एल्कीन बनाते हैं, सही बोल रही है तो Na/NH3 लिया होगा। ये ले प्लस Na/NH3। बर्च रिडक्शन, ठीक। ओके गाइस। अच्छा और कौन सी बोल रहे हो, कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस। हाँ देखिए करा सकते हैं ना कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस। कहाँ है, इधर जगह खाली है, कर दूं यहाँ पे कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस। ये लो पीटरसन, छोड़ दे बकवास। ये आया बेटा, प्लीज देख लो, ये एनोड पे जाके एनाइन बन जाएगा, और जब ये जाके एनोड पे एनाइन बनेगा तो बनाएगा CH2C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, रेडिकल बन जाएगा यहाँ पे, और ये बन जाएगा CH2C डबल बॉन्ड O रेडिकल बन रहा है, O रेडिकल। बाद में ये यहाँ से यहाँ टूट जाएगा, ये यहाँ से यहाँ टूट जाएगा, ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, और ये यहाँ से यहाँ टूट जाएगा, बोलो बेटा। और इस तरीके से CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। दिस इज कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस, कहीं पे लिख दूं, कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस। कैसा लग रहा है देखने में, बहुत बढ़िया। चाय बची नहीं तो पिला देता है। नॉलेज वाइज जो बड़ा है। हाँ। ये क्या कर रहा है तू उस पर, अच्छा ये बेटा गंदा है, ये अच्छा है क्योंकि ये दूसरों के लिए गंदा है। आई नो दिस, एक्स्ट्रा डाउट जो भी हो। उन सब लोगों के लिए गंदा है जिन्होंने पढ़ा नहीं, जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए बहुत ही सुंदर है। थोड़ा सा गंदा तो मुझे भी दिख रहा है अभी, लैपटॉप में देख रहा हूँ तो क्या करें, इससे बड़ा बॉडी नहीं है हमारे पास। इससे भी छोटा है। अरे हाँ बस उसके लिए 25,000 रुपये महीना फीस। वही तो स्टैंडर्ड बोर्ड ले आया, यही बड़ी बात है अभी तो, नहीं तो इस साल तो मैंने सोचा था दीवारों पे लिखूंगा।
चार्ट तो बनता है, नहीं क्यों नहीं बनेगा? बड़ा है करके केमिकल प्रॉपर्टीज है इसके बाद। एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टी बड़ी है कि छोटी है? छोटी है रिलेटिवली। मिटा दूं क्या इसको? किससे मिटवाऊं? कौन मिटाएगा? घी पे इसमें वैसे ही एनर्जी नहीं है। तेरी तबीयत खराब है, वो देखो पीछे बातें कर रहा है। ये लड़के कुछ कहते हैं तो मानता नहीं है, कोई सुनने करने बोलते कि मिटा दो तो मिटा देगा। हाँ तो मिटा के देखा? देखा? नहीं वो सारा आदमी नहीं मिटा रहा ना आके तो भूल हो रहा है खुशी से इसको एक बार बोलता मिटा दे जा। अभी वो चलता हुआ था। मैं मजाक करता हूँ तेरे से। खुशी बोल रही मुझे शर्म आ गई। तुझे नहीं आई? कुछ भी। यार एक बात तो है, मैं चार्ट इतनी मेहनत से बना रहा हूँ, 5 मिनट तो उसको मिटाने में ही लग रहे हैं। और तुम देख रहे हो वहां बैठे चैटिंग कर रहे हो। ये नहीं है आकर के जरा बोर्ड मिटाने में सहायता करो। चैटिंग चैटिंग। कोई बात नहीं बेटा। ओके गाइस, चलो अब बताना। टाइम हो गया क्या? कितना हो गया? हाँ 6 मिनट है ना अभी। मेरे को केमिकल प्रॉपर्टीज बताओ, क्या लिखाई थी मैंने? अच्छा फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या लिखाई थी बोलो? साइक्लाइजेशन, एरोमेटाइजेशन, ये सब हो गया था। क्या बेटा? बहुत ही कम है। एनसीईआरटी की फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलो जल्दी देख के। एल्कीन का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है देन एल्केन, देखो ऐसा लिखा है क्या? बोलते जाओ एनसीईआरटी में जो भी लिखा हो। फिजिकल प्रॉपर्टीज। हाँ चलो बोलो बेटा। C2, C3, C4 गैस, C5 ऑनवर्ड्स से लेके C17 तक लिक्विड, और C17 ऑनवर्ड्स सॉलिड। ठीक। इन जर्नल देखो बेटा, जो आप बता रहे हो मैं वो लिख रहा हूँ। एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है देखो। फर्स्ट थ्री आर गैसेस, मतलब C2 बेटा 1 तो हो गई ना। इन जनरल जल्दी बोलो। इन जनरल एल्कीन हैव मोर पोलैरिटी, ऐसा एनसीईआरटी में लिखा है क्या? मोर एमपी एंड बीपी कंपेयर टू एल्केन, करस्पॉन्डिंग एल्केन। प्लीज एनसीईआरटी देख के बोलना और सीरियसली बोलना है ना, ऐसा नहीं कि मतलब मजे ले रहे हैं। अच्छा ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट का क्या हाल है? इन एमपी बॉइलिंग पॉइंट हो, इन एमपी ट्रांस हैज मोर देन सेस। ठीक है बेटा। और कोई पॉइंट जो बताने योग्य हो एनसीईआरटी में? सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कीन भी थोड़ा सा ज्यादा दिया हुआ, चेक करो। इथीन कलरलेस गैस है। ओके डन। बेटा वो तो ठीक है, कलरलेस छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। दिखाना जरा। यही वाला है ना? ओके। जनरली with increase of each CH2 group, boiling point increase by
20 to 30 केल्विन। डन बेटा। हाँ, और सॉल्युबिलिटी वाला पॉइंट भी दिया है। एल्कीन आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट फेयरली मतलब घोरा, फेयरली सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड, CCl4, पेट्रोलियम ईथर। पेट्रोलियम ईथर लिखा है। ले भाई, हो गया, खेल खत्म, पैसा क्यों। समझ गया मेरी बात को बेटा? पूरा पूरा याद रखना है, कॉमा भी और फुल स्टॉप भी। सीरियसली मजाक में मत लो, क्योंकि आपके सिलेक्शन को अफेक्ट करता है। और आप मान के चलो, तुम्हें मजाक लग रहा होगा, लेकिन तुम देखो जितने क्वेश्चन आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसमें से यूजेस से और फिजिकल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन भी आए। डोंट टेक इट लाइटली, टेक इट सीरियसली। ठीक है बेटा? चलो आज की सेवा समाप्त, आज के लिए विराम लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट